हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMG क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, आप सभी मज़े में होंगे। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। या तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका रेलवे एग्ज़ाम हो या SSC एग्ज़ाम हो, SSC GD MTS या CSL CGL, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे BPSC RPSC UPSC MPSC RPSC, ठीक याद रखिएगा। बिहार पुलिस, बिहार SI और बिहार कांस्टेबल या यूपी SI, यूपी लेखपाल, यूपी RO या दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम के तौर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही इस क्लास से। आप सारे एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के बेस से ये क्लास की महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है इस क्लास के माध्यम से। ठीक, तो आप अपने आप को और बेहतर करने के लिए इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक, आपको हर एक एग्ज़ाम में सभी में आपको अच्छा से अच्छा परिणाम मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो आपसे गुजारिश है, विनती है, आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारण के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। चक्र का क्रम इस प्रकार है, तो कौन सा है? कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये आपके 4 युग हैं इस प्रकार। पहला कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, याद रखिएगा, 4 युग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय था, तो याद रखिएगा क्या था? मत मयूर। कौन था शैव संप्रदाय प्राचीन भारत में? शैव संप्रदाय कौन सा था? मत मयूर था, याद रखिएगा। प्राचीन काल में शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ठीक, याद रखिए क्या प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग, ये अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक क्या था? देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के शिव की कल्पना की गई थी। किसकी? शिव की कल्पना की गई थी। शिव की कल्पना की गई जो पुरुष एवं प्राकृतिक अथवा देव और शक्ति के योग को दर्शाता है। प्राचीन काल में जो अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और शक्ति के योग को दर्शाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नए नार कौन थे? नए नार कौन थे? तो याद रखिएगा शैव लोग। कौन थे? नए नार शैव थे, याद रखिए। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता था? अलवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। और शिव की उपासना करने वाले को नए नार कहा। शिव की उपासना करने वाले भक्ति नार कहलाते थे। भक्ति नए नार कहलाते थे, याद रखिए। माँ विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। और शिव की उपासना करने वाले को नैनार कहलाते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? अलवार संत कौन नहीं था? तो त्रिज्ञान ये अलवार संत नहीं थे। ये कौन से संत थे? याद रखिएगा नैनार संत थे। कौन से संत थे ये दोस्तों? नैनार संत थे, याद रखिएगा, नैनार संत थे। बाकी ये पोएगई, पूडम, त्रिमंगई, ये क्या थे? अलवार संत थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? किसका देन अत्यधिक था? तो याद रखिएगा गुप्त लोगों का। किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का अत्यधिक था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? याद रखिएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। कौन है? कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण जी थे, याद रखिएगा। ये वंशी कृष्ण थे जिन्हें वासुदेव के पुत्र के होने का कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। इन्हें वासुदेव के पुत्र होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? याद रखिएगा वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वासुदेव कृष्ण कहा जाता था।
वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता था? वासुदेव के पुत्र होने के कारण, वासुदेव के पुत्र होने के कारण, वासुदेव के पुत्र होने के कारण कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया जाता है? तो किसमें वर्णन किया जाता है? किस उपनिषद में, किस ग्रंथ में? याद रखिए, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो भागवतों ने किया था। किसने किया था? भागवतों ने किया था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया था? कौन से देवता को हल लिए प्रदर्शित किया गया था? बलराम को। ये कृष्ण के भाई थे। किसके भाई थे? याद रखिएगा, कृष्ण बलराम। बलराम किसके भाई थे? कृष्ण के भाई थे बलराम, ठीक, याद रखिएगा। इन्हें ही दिखाया गया था, हल लिए प्रदर्शित इन्हें किया गया था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलधर कहा जाता है। लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा। हलधर किसे कहा जाता है? तो बलराम को कहा जाता है, हलधर कहा जाता था, कहा जाता था। लिखा न समझ में आया दोस्तों? हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास लिखने का कोई उपकरण नहीं है। इससे आपसे गुजारिश है, हम जो बोल दें वो लिखते जाइएगा, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा, 9। कितनी है? 9 है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडस हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। बेसनगर अभिलेख संदर्भित है तो किसके लिए संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। किससे? केवल वासुदेव से। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? किसको अंकित किया जाता है? तो वराह को अंकित किया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा है? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख ये सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है तो क्या है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा, तक्षशिला का। कहाँ का निवासी था ये? तक्षशिला का निवासी था। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? कौन सा विभेदक लक्षण है? तो दोस्तों याद करिएगा, वेदों की प्रमाणिकता के साथ, वेदों की प्रमाणिकता के साथ। आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान को, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता था? तो याद रखिएगा, कौन है? भगवत गीता। भगवत गीता ये किस साधन के रूप में, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो कौन सी है? याद रखिएगा, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग, ठीक, याद रखिएगा, निष्काम कर्मयोग। ये भारतीय संस्कृत में सॉरी वो नहीं क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिख लीजिएगा, है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें। किस रूप में देखें? साध्य के रूप में देखें। हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें और उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें, और उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण न करें। ये निष्कर्म का अर्थ होता है, ठीक, याद रखिएगा। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्त ना करें, कर्म फल पर आसक्त ना करें, ये पॉइंट है, लिख लीजिएगा। फिर से बोल दे रहे हैं, निष्काम कर्म का योग का अर्थ क्या होता है? कि हम कर्म के सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल से असफल रहें, आसक्त
ना करें, याद रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत में निम्न में से किसे अनंग कहा जाता था? अनंग कहा जाता था, किसे कहा जाता था? अनंग। अनंग काम को कहा जाता, किसे कहा गया? अनंग काम को। अनंग कामदेव को भी कहा गया, कामदेव को अनंग कहा गया। किसको? कामदेव को। भारतीय संस्कृत में अनंग अनंग किसको? कामदेव को कहा जाता है। इनके हिंदू शास्त्रों में क्या है? प्रेम और काम का देवता भी माना गया है। प्रेम और काम को, कामदेव को देवता भी माना गया है। प्रेम और काम को, याद रखिएगा ये पॉइंट। प्रेम और काम को देवता किसे माना गया है? कामदेव को माना गया है हिंदू शास्त्रों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन से प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं सम्मिलित? भागवत। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह कहाँ वाचन किया गया था? नवमी सारण्य में। कहाँ में? नवमी सारण्य। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के, ये लिख लीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाले ज़रूर याद रखिएगा। यूपी लेखपाल, यूपी आर यूपीएससी, ये सभी एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीएसआई तक। तो सीतापुर ज़िले के 60,000 मुनियों का निवास मिलता है, 60,000 मुनियों का निवास स्थान मिलता है, तो याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन हुआ है? किस कांड में? तो किष्किंधा कांड में ये वर्णन हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, शाक्त से। किससे संबंधित है? शाक्त से। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो दोस्तों भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? कौन से राज्य में? तो यह लिख लीजिएगा, उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है। कहाँ पे निकाली जाती है? उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है, आषाढ़ माह में। कौन से माह में? आषाढ़ माह में निकाली जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक, आषाढ़ माह में निकाली जाती है। तो आप लोग, अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो दोस्तों बताइएगा, गोदावरी नदी। कौन सी नदी पे? गोदावरी नदी पे। भारत में कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? 4 स्थानों पर लगता है दोस्तों। कहाँ पे? 4 स्थानों पर लगता है। पहले आपका नासिक हो गया एक, और दूसरा हो गया आपका प्रयागराज। कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ पे लगता है? गंगा नदी और यमुना नदी के तट पर। गंगा और यमुना नदी के तट पर लगता है। तीसरा कहाँ लगता है? कोई बताएगा दोस्तों? बताइए। हरिद्वार में। कहाँ पे लगता है? हरिद्वार में लगता है। कहाँ दोस्तों लगता है? हरिद्वार में लगता है। कहाँ पे? गंगा नदी के तट पर ये भी लगता है, लिख लीजिएगा। चौथा आपका कहाँ लगता है दोस्तों? ये उज्जैन। उज्जैन में लगता है। कहाँ पे लगता है? उज्जैन में लगता है। कौन सी नदी पे? कौन सी नदी पे लगता है दोस्तों? याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है? तो क्षिप्रा नदी पे लगता है। उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है ये कुंभ का मेला। कुंभ मेला भारत में कितने स्थान पर लगता है? 4 स्थानों पर लगता है। नंबर 1 नासिक गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के तट पर लगता है, और आखिरी में 4 उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो आप, आई होप, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी लेवल की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आप डेली रिवाइज करिए, डेली पढ़ते रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक। आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप सपोर्ट करेंगे, आपसे विनती निवेदन है, क्लास को पूरा देखिए। हम मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास का भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखिए, तो हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। ठीक, चैप्टर वाइज देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।